शायद छोटी बेटी को बंद करके रखा है। अरे बहन, उसके तो करतूत ही ऐसे हैं, उसी की वजह से तो भाई साहब मरे। भाई भाई दरवाजा खोले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अभी आते हैं बेटा, अभी आते हैं। अल्लाह खैर करे अम्मी, सब खैरियत तो है? किसका इंतकाल हुआ? हाँ बेटा, सब खैरियत है। इफ्तिखार भाई इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? इफ्तिखार अंकल का? आपने गलत सुना होगा। नहीं बेटा, रात को उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई। और तुम्हें पता है फैजान कितना परेशान होकर यहाँ से गया है। जब वो वहाँ पहुंचे तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। ये आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? सोते क्यों रहने दिया? उन लोगों को कितनी जरूरत होगी मेरी। ठीक है बेटा, इतना परेशान मत हो। तुम चेंज कर लो, मैं भी चेंज करके आती हूँ, फिर साथ चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो जल्दी से चेंज कर लो। अरे रजिया, ये क्या बकवास कर रही है? बैठे बिठा इफ्तिखार को मार दिया। मैं क्यों मारने लगी? तुम पूछ लो अपने बेटे से फोन करके। इनायत का ही रात को फोन आया था, उसी ने बताया है। क्या? हाय हाय, क्या हुआ खाला? कहीं याददाश्त तो नहीं खो बैठी हैं आप कि अम्मी के पास बैठी हैं? मैं तो तुम्हारे मुंह लगना चाहती नहीं हूँ। भूल ही नहीं हूँ मैं जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया। कब चलोगी बाजी, बता दो मुझे। अम्मी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे ये कह रही है कि हादिया के अब्बा का इंतकाल हो गया है। क्या? आपको किसने बताया? पूछ लो अपनी माँ से। जब चलना हो ना बाजी तो बता देना मुझे। अब ऐसी हालत में कशफ तो जाने से रही, मैं ही जाऊंगी तुम्हारे साथ। बता देना मुझे जब जाना हो। तू ऐसा कर, इनायत को फोन करके पूछ, ये सच भी कह रही है या ऐसे ही हमें चक्कर दे रही है कि हम घर से चले जाए। हेलो जी भाई, वो खाला बता रही थी कि इफ्तिखार अंकल का इंतकाल हो गया है। अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी दरवाजा खोले। शायद छोटी बेटी को बंद करके रखा है। अरे बहन, उसके तो करतूत ही ऐसे हैं, उसी की वजह से तो भाई साहब मरे। भाई भाई दरवाजा खोले। आपी भाई दरवाजा खोले। आपी दरवाजा खोले, मेरे अब्बू को देखने। माहिर रो ले बेटा, रो ले। भाई अपने अब्बू को रोकोगी नहीं तो जा रहे हैं हमें छोड़ के हमेशा के लिए। भाई एक उनका चेहरा देख लो। या अल्लाह, क्या हो गया मेरे घर में? क्या संभालू बेटा, मैं क्या संभालू? मेरी तो दुनिया उजड़ गई। दुनिया उजड़ गई मेरी बेटा, दुनिया उजड़ गई। सलमान, मत से काम संभाल अपने आप को। फैजान प्लीज खुद को संभाल। अगर तुम इस तरह हिम्मत हार जाओगे तो घर वालों को कौन देखेगा? सही कह रहा है।
लग गई ना। मेरी बात सुनो, फैजान अंकल को लेके भी जाना है। आओ। अच्छा आओ तो सही। कहाँ लेके जा रहे हो? इन्हें मत लेके जाओ। फैजान, तुम्हारे अब्बू को लेके जा रहे हैं। माफ कर दे मुझे अब्बू। अरे और अमशा, अरे उठ जा, ये कोई टाइम है सोने का? हैं? अरे उठ। क्या है अम्मी, इतनी देर से गई थी, इतनी जल्दी क्यों आ गई वापस? अरे हाँ भाई, देर तो हो ही गई थी। हाय बेचारे इफ्तिखार भाई का मुंह भी नहीं देख सकी मैं। अल्लाह उन्हें करके रहमत करे। मैं आखिरी बार भी अब्बू को नहीं देख सकी। प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी मैंने कभी भी नहीं सोचा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं घर ही छोड़ के चली जाऊँ, ताकि कम से कम वो लोगों के तानों से तो बच सके। पता नहीं आंटी मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं। मोहल्ले में हानिया के बारे में काफी बातें सुनने को मिल रही हैं। मेरे सामने कोई भी नाम नहीं ले इस लड़की का। इसी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ा है। प्लीज। क्या प्लीज? क्यों रोक रही हो मुझे कुछ कहने से? किसी को मुंह दिखाने के काबिल छोड़ा इस लड़की ने। तुम्हारे अब्बू कातिल है, तुम्हारे अब्बू की ये। किसी ने जान ली है उनकी। तो हमें छोड़ के चले गए और अब दुनिया के तंज ताने हम सुनेंगे। आंटी मैंने हमेशा इस घर को अपना ही समझा है, इसलिए एक मशवरा देना चाहूंगा। आप प्लीज उस लड़के को जल्दी यहाँ बुलाकर हानिया को रुखसत कर दें, वरना मोहल्ले वाले यहाँ रहने नहीं देंगे चैन से। तुम्हारी हमदर्दी का बहुत शुक्रिया। मुझे अंदाजा है इस बात का, तभी तो मैं कह रही हूँ कि इसे यहाँ से ले जाओ। अपने घर में जाएगी तो सुकून से रहेगी, वरना यहाँ तो बेचैनी रहेगी। ये क्या कह रही है? अब्बू के सोहम से पहले कैसे जा सकती हूँ मैं यहाँ से? और कौन सा सुकून अम्मी? आपको बेचैन छोड़कर मैं सुकून में रहूंगी? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा। आंटी मैं इजाजत चाहूंगा। जीते रहो और अल्लाह ताला से दुआ करना कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे और हमें सब्र दे। जरूर। कहाँ जा रही है?
कब जाओगी तुम यहाँ से? कल जा रही हूँ। तुम्हारी बात हुई है हमसे? मान गया वो तुम्हें ले जाने के लिए? आज हैदराबाद से निकला है, कल मुझे लेने आएगा। अम्मी, अम्मू के स्वयं तक तो रुकने दे से यहाँ पे। स्वयं तक रुक कर क्या कर लेगी यहाँ पर? वैसे भी तुम्हारे अब्बू जाते जाते कहकर गए थे कि इसे मैं जल्द से जल्द इस घर से भेज दूं। मैं मरूं की आखिरी ख्वाहिश को टाल नहीं सकती हूँ। तुम पैकिंग करो अपनी और जल्दी से इस घर से निकल जाओ। इस घर में अब कोई भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, कोई भी नहीं। बहुत अच्छे इंसान थे। हमारा भी कुछ अलग किस्म का प्यार था, हर वक्त नोक झोंक होती रहती थी। बस अफसोस तो इस बात का है कि मामू जान ने माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया यार। वो तुमसे नाराज नहीं थे मुझसे, तुमने तो बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। माहीन से शादी करके तुमने अपनी सारी गलतियों को खत्म कर दिया था। उनका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ था। हाँ, लेकिन माहीन की वजह से परेशान जरूर रहते थे वो। अगर तुम अब्बू को दिल से खुश देखना चाहते हो तो प्लीज माहीन का ख्याल रखना। अब्बू से बहुत अटैच थी वो। ये तुम सही कह रहे हो। माहीन का ख्याल रख के मैं अपनी गलतियों का अजाला कर सकता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी यार। तुम आओ अंदर आ जाओ। खाना खाया? अम्मी जी बेटा। कितना बेबस होता है ना वो इंसान, इसे सबसे ज्यादा खुश देखना चाहे और उसकी खुशी के लिए कुछ भी ना कर सके। अपनी बेबसी पे अफसोस करने के बजाय तुम अपने लिए खुशियों की दुआ किया करो बेटा। मैंने हमेशा उसे अपने साथ कुछ देखने की ख्वाहिश की थी अम्मी, लेकिन वो भूल जाओ उसे। जो तुम्हारे नसीब में नहीं है तुम क्यों याद करते हो उसे? मैं याद तो तब करूँ ना जब उसे भूल जाऊं, और उसे भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। यहाँ से चलते हैं बेटा। कहाँ? इन सब से बहुत दूर। दूर? मैंने बहुत कोशिश की अम्मी, इससे पहले भी मैं बहुत बार भागा हूं अपनी यादों से, कोई फायदा नहीं। हमारी यादें हमारे साथ रहती हैं और फरार होना इस मसले का हल नहीं है। इस दफा मैं इस सबके साथ रहकर उस सब चीजों को फेस करूंगा। कर सकोगे ऐसे बेटा? पता नहीं। बस करो बेटा, थोड़ा सा खाना खा लो। रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया था। माहीन खाना खा लो यार, अम्मी भी भूखी है।
मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा ले। क्यों अपने बाप की रूह को तकलीफ दे रही हो बेटा? कुछ खा लो। तकलीफ तो हमें हो रही है अम्मी उनके बगैर। घर कितना सूना लग रहा है उनके बगैर। इस वक्त वो बाहर से आते थे, हम साथ बैठकर चाय पीते और वो याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। लेकिन बेटा इस तरह रोककर अपने बाप की रूह को तकलीफ तो न दो, बेचैन हो जाएंगे वो। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना बेटा, बस करो, चुप हो जाओ। नहीं अम्मी, मैं बहादुर नहीं हूँ। आप तो बेटियों की ढारस होते हैं। जिन बेटियों के सर पे आपका साया ही ना रहे, वो ना बहादुर कैसे हो सकती है? अरे समीना, ये क्या? माहिन को चुप कराते कराते खुद रोने लग गई। बस बस सब्र करो, देखना तुम्हारे अबू जन्नत में होंगे, वो हमें देख रहे होंगे। बस चुप हो जाओ। दरक्षा, मुझे खाना उठा के तुम्हें अपने हाथ से खिलाती अपनी बेटी को। थोड़ा सा खाना खा लो मेरी जान, तुम्हारे अब्बू की रूह खुश हो जाएगी, ये समझ के खा लो। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अरे रमशा, अरे ये क्या किया तुमने कमबख्त? हमारा ख्याल भी नहीं किया। वालेकुम। हादिया, तुम्हारे अब्बा का सुन के बड़ा अफसोस हुआ। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या घर में? इनायत, वो रमशा भाग गई है। क्या? क्या मतलब है भाग गई? कहाँ भाग गई? अरे मेरी बदबख्ती थी कि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। हमें कहीं आपने तो उसकी मदद नहीं की इस चीज में? कैसी बातें कर रहे हैं आप इनायत? अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो इनकी लाडली है, हर बुरे फैसले में उसको सपोर्ट करती है, इसलिए। कुछ भी हो, मैं ये मान ही नहीं सकती कि अम्मी खुद उसे भगाएंगी। अब मेरी बात सुनो, ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? फोन करें और पूछे रमशा से किधर है वो। फोन करें उसे? उसका फोन बंद है, बंद जा रहा है उसका फोन। फोन बंद है? क्या करेंगे, क्या कहेंगे लोगों को? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है नायक, हमारा फैमिली मैटर है, हम देख लेंगे। किसी को क्यों जवाब देंगे हम? इतना आसान नहीं है जो तुम कह रही हो। जानती हूँ मुश्किल है बहुत, स्टैंड लेना होगा इनायत, वरना हर रात तंज के तीर बरसाता चला जाएगा। क्या करें यार? दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, दिल को रह रह के ये अंदेशे डराने लग जाएं, वापसी